जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी की ऐसी कृपा सब पर बनती है। हम जाने अनजाने में कितनी ही गलतियां कर जाते हैं। कभी हम इवन आपको याद करने में भी हमारी जो है भटकाव आ जाता है। कहीं भी हमारा विश्वास डामाडोल हो जाता है। लेकिन गुरु जी महाराज, आपकी इतनी कृपा है, आप फिर भी आप एक बार किसी भी संगत का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं। ये आपने मुझे एक बार नहीं, अनेकों अनेकों बार दिखाया। संगत जी, मैं आपसे एक आज बेसिकली मेरा शुक्राना सत्संग है। कल सुबह पता नहीं क्या हुआ महाराज, मन काफी ऐसे डावाडोल हो रहा था और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। तो मैं आई और दरबार के अंदर गणपति जी विराजमान हैं। बस आई और मैंने उनको आके अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई छोटे बच्चे को माँ अपने सीने से लगाती है। इतनी, और ये मैं करके थोड़ा सा एक आध मेरा आंसू गिरा मन में, और कुछ नहीं बोला मैंने गुरु जी से, कुछ नहीं बोला। और गुरु जी ने ऐसी कृपा करी कल के जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो बड़े मंदिर में कभी भी गुरु जी महाराज मैं झूले तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ मैं। और ये जब सुरीली आंटी इंडिया आई थी, ये दो बातें मिक्स हो रही हैं संगत जी, बट तो तब भी मैं जब मेडिटेशन में भोग लगा रही थी गुरुजी महाराज को ब्रेकफास्ट, तो तब भी मुझे गुरुजी महाराज ने पहली बार झूला पे गुरुजी बैठे, नहीं तो मैं हमेशा कुटिया के सामने सर झुका के माथा टेक कर, और मैं जब जाती हूँ तो गणपति जी के वहां जहाँ पे विराजमान है, मैं वहीं पर जाके महाराज की सेवा, चरण सेवा में, और भोग प्रसाद वहीं पर ही होता है। लेकिन महाराज ने मुझे झूले के दर्शन दिखाए, प्रॉपर वहां पे गुरुजी बैठे हुए हैं और गणपति जी जो मेरे घर में विराजमान है, छोटे से बालक रूप में, बाल रूप में गणपति जी वहां पे विराजमान है। और बहुत खुश हैं, उनकी चरण सेवा करती हूँ, उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिखाए। और कल भी यही हुआ। आज 2-3 दिन से महाराज मुझे गणपति जी के बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो संगत जी, आज कल जब मेरी सुबह ऐसे मैं परेशान थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं अंदर कमरे में जाके बैठी और मैं फिर अपना योगा कंटिन्यू कर रही थी मैं। तो मैंने क्या देखा कि मेरी नाइटी के ऊपर एक वाइट का लगा, पता नहीं कहाँ से कुछ, वो जैसे आजकल सफेद ना हल्के हल्के पंख उड़ते आते हैं, वो आया उड़ के, और बिल्कुल ऐसे जैसे कि गणपति जी के कान और उनकी जो ट्रंक है, जो सूंड है उनकी, और आके वो मेरे यहाँ पे विराजमान हो गए। बताने के लिए मेरे एकदम मन में ऐसे भाव आए उमड़ के कि देखो महाराज की, वो मैंने सुना था, मैसेज भी आया था अभी 2-3 दिन पहले, कि हम क्या करते हैं, हम दुनियावी लोगों से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, वो मोह है, वो माया है, अपने चाहे परिवार हो चाहे कोई भी हो। लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर आप गुरुजी से प्यार करोगे थोड़ा सा भी ना, वो आपको भर भर के आपकी झोलियां भरते हैं और वो कभी आपको निराश नहीं करते। तो वो मुझे एक इन्होंने इंडिकेशन दिया, बहुत मन को तसल्ली मिली। और मेरे अंकल चाइना में पोस्टेड थे, उनकी जो है वो वापस आए हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। और बहुत परेशानियां हो रही थी क्योंकि बहुत सारा सामान था, वहां से उनको आना था, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, हांगकांग से आना था, बट परेशानी थी। और अकेले उन्होंने सारा समेटा, सब कुछ किया अकेले। और इतना बड़ा पूरा घर जो वहां पे गया था, पूरा समेट के यहाँ पे लेकर आना, इंडिया में लेकर आना, बहुत बड़ी बात थी। उधर परेशानी भी हुई, लेकिन बस यही प्रार्थना, ये ईश्वर ने, ये गुरुजी महाराज हमेशा हमें यही बताते हैं कि तुम सिर्फ मेरे से प्रेम करो। मैंने कुछ नहीं मांगा गुरुजी से, बस मैंने कहा मुझे पता है आप सब कुछ कर रहे हो, आप उनके साथ हो। और संगत जी, बस ये शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि हमारा मन, ये मैंने आपको 2 चीजें इसलिए बताई कि हमारा मन डावाडोल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रेम, हम थोड़ा सा भी कण भर का भी अगर हम प्रेम गुरुजी महाराज से करते हैं, तो गुरुजी महाराज भर भर के हमारी झोलियां भरते हैं। तो वापस आए अंकल, 2 फ्लाइट से आना था उनको, और
रात को आए, बहुत बहुत खुशियां दी महाराज ने, घर जैसे फिर से चहल पहल हो गई, फिर से हरा भरा हो गया। बहुत शुक्राने संगत जी। इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं फिर संगत जी से बोलना चाहती हूँ, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये प्लेटफॉर्म जूम का। संगत जी आप प्लीज सबको आके आप जोड़िएगा। यहाँ पे डेली सत्संग जो है, संगत जो है ना 100 को पार करनी चाहिए, कि सृजना आंटी परेशान हो जाए कि उनको यूट्यूब और फेसबुक पारस अंकल को लगाना पड़े कि संगत 100 से भी ऊपर चली जाए। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बोल रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आज भी गुरुजी महाराज ने आज क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, नाग देवता के, शेषनाग जी के हमेशा रोज दर्शन दे रहे हैं, रोज दर्शन दे रहे हैं महाराज। और ये मैं अपने गुरु के सदके जाती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी संगत बख्शी है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बख्शा है, जिससे जो हमारी जो मन के जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं वो तो दूर होती होती हैं, लेकिन जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है ना संगत जी, आप भरोसा नहीं कर सकते, आप यकीन नहीं कर सकते कितनी मिल रही होती हैं। और ये मैं महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें महसूस अंदर से फीलिंग हो जाती है कि वो हमें ब्लेसिंग्स, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। सृजना आंटी, आपका जो पारस अंकल, सब सेवादार, सुनीता आंटी, रोमा आंटी, सुरीली आंटी, आप सबका बहुत बहुत दिल से मैं नमन करती हूँ। मैं सर झुकाती हूँ आपके चरणों में, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हैं वो गुरु की सेवा है। और आज जब से गुरुजी महाराज का जन्मदिन था, उस दिन भी गुरुजी महाराज ने मुझसे यही शब्द करवाया था कि गुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा सफल है। और ये एक दिन खाली नहीं जाता संगत जी, जब ये शब्द मेरे सामने रोज आता है। आज जब हम चाय मैंने फर्स्ट टाइम अपने अंकल के साथ बैठ के पी, वो भी, उनके भी आंखों में आंसू आ गए और मेरे भी, कि हमने 1.5 साल के बाद इकट्ठे बैठे हैं। आज 1.5 साल हो गया उनको गए हुए, 1.5 साल के बाद हम आज बैठे हैं। सिर्फ शुक्राना गुरुजी महाराज का और आप सब संगतों का। गुरुजी महाराज आप सबकी झोलियां भरें, जैसे उन्होंने मुझे खुशियां दे रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप सबको ब्लेसिंग्स मिले, भर भर के मिले, भर के मिले। सारी परेशानियां संगतों, आप सबकी परेशानियां दूर हो जाएं, जिसके मन में जो परेशानी है गुरुजी महाराज सब देख रहे हैं। और अगर परेशानी भी है तो गुरुजी महाराज सामने खड़े होकर वो ऐसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे, पता भी नहीं चलेगा। वंस अगेन थैंक यू टू ईच एंड एवरी सेवादार एंड गुरुजी महाराज, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आप सब संगतों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।